Hello students, today I am explaining chapter 5 of English Honeysuckle class 6. Chapter name is A Different Kind of School. Okay, in this chapter we will read about a different school where going on many types of activities. Okay, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last did the chance come to visit it. Who is I in this chapter? I always the writer of the chapter. जो आई यूज़ होता है, जो उस चैप्टर का राइटर होता है, जो उस चैप्टर को लिख रहा होता है, हमें बता रहा होता है, दैट इज़ आई, वो आई होता है। तो वो बताता है कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील, मैं इस मिस मीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुका था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन लास्ट वीक तक मुझे इसको देखने का चांस नहीं मिला था। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई नहीं था, बस एक कौन था, एक गर्ल थी जो लगभग 12 ईयर्स ओल्ड थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी जो आइज़ थी एक बैंडेज से कवर थी, मतलब एक पट्टी बंधी हुई थी आंखों पर। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और वो एक फ्लावर बेड में से, मतलब फूलों की क्यारियों में से बड़े सावधानी से एक छोटे लड़के के साथ निकल कर आ रही थी, बहुत ध्यान से। हु वाज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, और जो लड़का था उसके साथ में वो लगभग उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वह रुक जाती है। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसे लग रहा था जैसे वो उस लड़के से पूछती है कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो लड़का मेरे बारे में उसे बता रहा था। दे पास्ड ऑन, फिर वो वहाँ से पास हो जाते, मतलब चले जाते हैं। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम को जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब मिडल एज थी, ना ज़्यादा बूढ़ी थी ना ज़्यादा यंग थी, जिम्मेदार महिला थी, काइंड थी, मतलब समझने वाली थी। हर ईयर वाज बिगिंग, उनके बाल कुछ कुछ वाइट होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, मतलब वो थोड़ी थोड़ी फैटी थी, मोटी थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टेड टू अ होम सिक चाइल्ड। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, और वो घर के बारे में थोड़ी चिंता करने वाली थी बच्चों की। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनकी टीचिंग मेथड के बारे में कि उनके स्कूल में टीचिंग मेथड क्या है। विच आई हैड हर्ड वर्ड सिंपल, जो कि मैंने उनके स्कूल के बारे में सुन रखे थे। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन उनसे पूछे। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, उन्होंने कहा हम बहुत ज़्यादा नहीं सिखाते, जितने की आवश्यकता होती है बच्चों को सिर्फ उतना बताते हैं। सिंपल स्पेलिंग है, जैसे एडिंग है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, मैथ्स में होते हैं, एंड राइटिंग। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी का हम उनको रीड करके बताते हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और एक इंटरेस्टिंग बातों के द्वारा, मतलब एक अच्छी अच्छी बातें करके उनको बताते हैं। डूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जब हम उनको बता रहे होते हैं तो वो बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनके हाथ भी रेस्ट में होते हैं, कुछ मतलब लिख नहीं रहे होते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और बाकी अदर लेसन जो हैं वो प्रैक्टिकल के द्वारा बताए जाते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, मतलब यहाँ का जो इस स्कूल का जो रियल एम है पढ़ाने का, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है बेचारों को, बल्कि बच्चों को थॉटफुलनेस बनाना है। काइंडनेस टू अदर्स, मतलब औरों के लिए मन में काइंडनेस होना। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, वो मैम कहती हैं मिस मीम राइटर से, जो लेखक है यहाँ इस चैप्टर के, कि क्या आप विंडो के बाहर झांक कर देखोगे, 1 मिनट देखिए क्या दिखता है। आई वेंट टू द विंडो,
विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। मैं गया, मैंने विंडो में झांक कर देखा तो मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा गार्डन है, प्लेग्राउंड है वहाँ पीछे। व्हाट डू यू सी? मिस बीम ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो वहाँ पीछे, मतलब क्या दिखाई दिया तुम्हें? आई सी सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, उसने बताया। मैंने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर मैंने ग्राउंड देखा है, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वहाँ बहुत सारे जॉली चिल्ड बच्चे हैं, खेल रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ इस चीज़ को देखकर कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे। When I came in, और उसने बताया कि जब मैं आया था यहाँ, I saw one poor little girl being led about, और मैंने देखा, जब भी मैंने देखा था जब मैं अंदर आया था, कि एक छोटी बेचारी लड़की भी, शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसके आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं देख रहा हूँ कि दो बच्चे और सेम उसी परेशानी से हैं। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की इसमें क्रच, जो वो बोलते हैं ना, जो बैसाखी होती है, जिसकी टांगें खराब होती हैं वो लेकर चलते हैं, तो बैसाखी लेकर चल देख रही है सबको, और बाकी बच्चे खेल रहे हैं। शी सीम्स टू बी अ होपलेस ट्रिपल, मतलब वो मुझे कैसी लग रही है, जैसे होपलेस लग रही है, बिना उम्मीद के। मिस बीम लाभ, अब मिस बीम हंस पड़ती हैं। ओ नो, शी से, उनका नहीं, ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में, लेम मीन्स लंगड़ी जिसे बोलते हैं, कि वो वास्तव में लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, उसका आज लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो बाकी बच्चे आपको ब्लाइंड दिख रहे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, केवल आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि क्या बोल रही हैं। फोर शी लाफ्ड अगेन, वो फिर से हंसने लगी, मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वो बताती हैं कि ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक दैम शेयर इन मोस्ट मिसफॉर्च्यून टू, मतलब हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि वो समझें दूसरे के दुर्भाग्य को, दूसरों की मजबूरियों को समझें। हम उनको इस तरह की चीज़ें उनको शेयर करते हैं, मिसफॉर्च्यून, जो औरों के साथ कुछ बुरा होता है वो हम उनके साथ करवा के उनको फील कराते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, मतलब इस तरह के डे होते हैं। जैसे किसी दिन ब्लाइंड डे होता है, कुछ बच्चे ब्लाइंड बना दिए जाते हैं आँखों पर पट्टी बांध के। किसी दिन लेम डे होता है कुछ बच्चों का, तो उनको एक पैर उनका बांध दिया जाता है, वो लेम हो जाते हैं। कुछ डीफ होते हैं, कुछ इंजर्ड होते हैं, जैसे उनका एक हाथ बांध दिया जाता है, इस तरह से। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, मतलब जब ब्लाइंड डे होता है तो क्या होता है, हम बच्चों के आंखों पर बैंडेज मतलब पट्टी बांध देते हैं, ठीक है, और वो उसमें से बिल्कुल झांकते भी नहीं है पट्टी में से। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे बेक ब्लाइंड, और हम क्या करते हैं, पहले दिन रात को ही उनकी आंखों पर हम पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि जब वो सुबह को उठते हैं तो ब्लाइंड ही उठते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब उन्हें हर चीज़ के लिए हेल्प की नीड होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और कुछ अदर बच्चों को हम उनकी हेल्प के लिए छोड़ते हैं, जो उनको लीड करते हैं, उनको हर चीज़, हर जगह ले जाना, हर काम कराना, इस तरह उनकी हेल्प करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, मतलब वो सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, मतलब दोनों ही सीख रहे होते हैं। जो ब्लाइंड होता है वो भी सीख रहा होता है, जो हेल्प कर रहा होता है वो भी बहुत कुछ उससे सीख रहा होता है कि किस तरह हेल्प की जाती है ब्लाइंड पर्सन की। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मतलब इनके लिए कोई दुख वाली घटना नहीं हुई है इनके साथ। मिस बीम कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहती हैं, बताती हैं, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, इसमें जितने भी लोग हैं सभी बहुत काइंड हैं, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये वास्तव में इनके लिए गेम जैसा है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्च्यून इज, मतलब
इस डे, जब ये डे ओवर होता है तो जो बच्चा बिल्कुल थॉटलेस होता है ना, इस मिस फॉर्च्यून के बारे में सोच भी नहीं पाता है कि ऐसा भी होता होगा, इतनी प्रॉब्लम, वो भी रियलाइज़ कर लेता है कि हाँ, मिस फॉर्च्यून, जो जिनका दुर्भाग्य होता है, जो ब्लाइंड होते हैं या लेम होते हैं, तो उनके साथ कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है वो बच्चा भी। द ब्लाइंड डेज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। वैसे वो कहती है कि ब्लाइंड डे जो होता है वो वास्तव में सबसे ज़्यादा बुरा, मतलब टफ माना जाता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डम डे कौन सा होता है? जिसमें हम बोल नहीं सकते, जिनको हम गूंगे बोलते हैं। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। मिस बीम बताती हैं कि जब डम डे होता है तो हम बच्चों के मुंह पर पट्टी तो बांधते नहीं हैं, बांध ही नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो केवल वो अपनी विल पावर के बेस पे, जो प्रैक्टिस से वो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं बोलने में, कि वो बोलते नहीं है बिल्कुल भी। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो कहते हैं कि चलो गार्डन में चलो और तुम खुद देखो, खुद बच्चों से बात करो कि वो कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम मुझे एक ऐसी लड़की के पास ले गई जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। उन्होंने उस लड़की से कहा कि देखो यहाँ एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करेंगे, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली गई हम दोनों को छोड़कर। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी झांकती नहीं हो, इसमें से झांक कर नहीं देखती हो? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। वो चिल्लाई कि नहीं, ऐसा नहीं, वो तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन वो कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना डरावना होता है, इतना खतरनाक होता है। ऑफुल मीन्स यू कैन नॉट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। कहते कि जब भी, मतलब हम कुछ भी देख नहीं सकते और हम जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएं, हम गिर ना जाएं, किसी चीज़ से टकरा ना जाएं, और हमें रिलीफ जब मिलता है जब हम कहीं बैठ जाते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? वो पूछता है लेखक, मतलब मैंने पूछा, वो लेखक कहता है कि मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे लिए काइंड हैं, अच्छे से हेल्प कर रहे हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन वो कहती है कि हाँ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा टर्न आएगा हेल्प करने का तो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी हेल्प करूँगी। क्योंकि अब उसे फील हो गया ना कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ हमें हेल्प की नीड होती है, तो अब उसे एक्सपीरियंस हो गया। तो जो बच्चे का टर्न आ चुका होता है, जब वो फिर हेल्पर बनता है तो वो और भी अच्छी हेल्प कर पाता है। Those that have been blind already are the best helpers। हाँ, वही चीज़ आ गई ना जो मैंने अभी बात बताई, कि जो पहले ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुके होते हैं वो बेस्ट हेल्पर बन जाते हैं। इट्स परफेक्टली घेसली नॉट टू सी। ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डरावना है, मतलब दिखता है। आई विश यू हैड ट्राई। उसने कहा चलो, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम भी ट्राई करो। वो कहती है शेल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ? ओ यस शी सेड। उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलो थोड़ी दूर घूमते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। उसने कहा चलो तुम मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मतलब वो कहती है लड़की कि जब आज का दिन पूरा हो जाएगा ना, मुझे बहुत ही खुशी होगी। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो कहती है कि जो अदर एक्टिविटी है ना, अदर बैड डेज होते हैं, वो इससे आधे भी ख़राब नहीं होते। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। वो कहती है कि जब कौन सा डे होता है, लेम डे होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें क्रच से ऐसे उछल उछल के चलना होता है होप करके। तो उसमें तो बड़ा फन सा लगता है, मज़ा सा आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे ऐसा, मतलब अनुमान है, आई गैस, मैं ऐसा अनुमान करती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। जब हमारी एक बाजू ऐसे बांध दी जाती है तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम किसी के बिना हेल्प के खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट। I don't think I will mind being deaf
4 a day। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब जब डीफ डे होगा तो भी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एट लास्ट नॉट मच, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इट्स सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड होना सबसे ज़्यादा डरावना, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरीइंग दैट आई विल गेट हर्ट, मतलब मेरे सर में दर्द होने लगा ये सोचकर कि मैं कहीं मेरे चोट ना लग जाए, मैं आगे गिर ना जाऊँ। वेयर आर वी नाउ, वो पूछते कि अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, राइटर ने कहा प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम, वो कहता है कि अब हम मिस बीम के घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये ले जा रहा है ना इसे राइटर। चलिए आगे चलते हैं। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, वो कहती है कि जो मिस बीम हैं वो एक लंबी लड़की के साथ घूम रही हैं गार्डन में। वॉट इज़ द गर्ल बियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस, उस लड़की ने पूछा, छोटी सी ने जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। राइटर ने बताया अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। ओ आई थिंक इट इज़ मिली, अच्छा ये मिली है। शी सैड वॉट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, मैंने बताया कि बहुत हल्का है, मतलब बहुत हल्का ब्लैक है। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, अच्छा वो मिली है जो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा यहाँ एक ओल्ड मैन है जो रोजेज बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, अच्छा वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, जो गार्डनर है, और ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो लगभग मतलब 100 ईयर्स का ओल्ड है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर्स, ही इज़ ऑन क्रचेज, शी इज़ ऑन क्रचेज, उसने कहा कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कर्ली रेड हेयर है, उसने क्रच लिया हुआ है, मतलब बैसाखी ली हुई है। दैट इज़ अनीता, उसने बताया कि अच्छा वो अनीता है, देखो ये कर्ली हेयर की, तो ये अनीता है। नेक्स्ट, एंड सो वी वॉकड ऑन, इस तरह हम वहाँ चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी, मतलब मुझे ये पता चला कि जितना मैं अब तक सोच सकता था, अब मैं उससे 10 गुना ज़्यादा सोच पाऊँगा, मुझे ये मतलब अपने बारे में जानकारी हुई। आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मतलब यदि मुझे ये भी मतलब रियलाइज़ हुआ कि यदि मैंने जैसे यदि मैंने किसी को डिस्क्राइब किया, किसी को किसी चीज़ के बारे में, तो वो अगर हम करके बताते हैं तो वो उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए हो जाता यदि वो मुझे करके बताता। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मैं वहाँ से छोड़ने लगा, मतलब जाने लगा, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे वास्तव में यहाँ से जाने में बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो मिस बीम कहती हैं अच्छा इसका मतलब वास्तव में हमारे सिस्टम में कोई बात है जो आपको इतना अच्छा लगा। इसके राइटर हैं E.V. लुकास। ओके बेटा, चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।